हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हम आज से पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। तो आइए फर्स्ट पोएम से स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज़ द साम ऑफ लाइफ, रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। साम ऑफ लाइफ, साम होता है एक भजन। जिस तरह से हम हिंदू लोग भगवान की स्तुति के लिए भजन गाते हैं, उसी तरह से ज्यूस और क्रिश्चियंस जो हैं वो भगवान की स्तुति के लिए साम गाते हैं। एक ही बात है। तो जो साम गाने वाला है उसे हम बोलते हैं सामिस्ट। तो साम ऑफ लाइफ का मीनिंग होगा लाइफ का सॉन्ग, या दूसरे शब्दों में कहें तो पोइट ने ये बताने की कोशिश की है दैट हाउ वी शुड लीड मीनिंगफुल लाइफ। पोइट का नाम है H.W. लॉन्गफेलो। वो एक अमेरिकन पोइट हैं। तो इसमें उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन दी है, प्रेरणा दी है लाइफ को अच्छी तरह से व्यतीत करने की। तो सबसे पहले द साम ऑफ लाइफ, व्हाट द हार्ट ऑफ द यंग मैन सेड टू द सामिस्ट। सामिस्ट को यंग मैन ने क्या कहा, उसके दिल ने क्या कहा। तो यंग मैन represents the poet. Young man can also be called the speaker of the poem, who will provide us with the philosophy of life as propounded by the poet. Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. आमतौर पर जो साम्स होते हैं उनमें लाइफ को एक सपने के रूप में बताया जाता है दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस, लाइफ इज़ मेयर ड्रीम। लेकिन जो यंग मैन है वो सामने से ये कहता है टेल मी नॉट, मुझे ऐसा मत बताओ, इन मोनफुल नंबर्स। नंबर्स यहाँ पर सॉन्ग्स के लिए यूज़ हुआ है। मोनफुल दुख भरे गानों में, दुख भरे साम्स में, दुख भरे भजनों में मुझे ये मत बताओ लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम, कि जीवन केवल एक सपना मात्र है, इसमें रियलिटी नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जीवन मीनिंगलेस है। फॉर द सोल इज़ डेड दैट स्लम्बर्स। स्लम्बर होता है सोना, चाहे वो गहरी नींद ना हो। फॉर बिकॉज, पोइट्री में फॉर का मीनिंग बिकॉज भी होता है, क्योंकि वो सोल आत्मा होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो सोया रहता है वो एक मृत व्यक्ति के समान है। सोया रहता है मीन इग्नोरेंट है, जो लाइफ के रियल मीनिंग को नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति एक मृत व्यक्ति की तरह होता है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, और जैसी चीज़ें नज़र आती हैं वैसी वो नहीं होती। थिंग्स हैव मल्टीपल मीनिंग्स, मल्टीपल फेसेट्स। तो लाइफ में जो सामने नज़र आता है, जैसा नज़र आता है, रियलिटी में बिल्कुल वैसा नहीं होता। तो इसलिए मुझे बार बार ऐसे शब्द मत बताओ, ऐसे अपने भजनों के द्वारा, कि लाइफ केवल एक मेरा सपना है। तो अगर वो सपना नहीं है तो क्या है, वो आगे पोइट बताता है लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. Life एक वास्तविकता है, रियलिटी है। अर्नेस्ट होता है समथिंग विच इज़ सिंसियर, जो केवल भ्रम नहीं है बल्कि रियल है। तो लाइफ केवल मात्र एक सपना नहीं है, खोखलापन नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है। और हमें केवल ये सोचकर नहीं चलना चाहिए कि हमारा गोल जो है केवल हमारी ग्रेव है। ग्रेव क्या है? कब्र। जैसे हिंदू लोग अपने मुर्दों को जला देते हैं, उसी तरह से क्रिश्चियंस उन्हें कब्र में दफनाते हैं। तो ग्रेव मीन थिंकिंग अबाउट डेथ ऑल द टाइम। तो सारा समय हम केवल यही सोच कर चलें कि लाइफ तो बहुत मीनिंगलेस है, अंत में तो सबको मरना ही है, तो हम एक्शन क्यों करें।
ऐसा गोल हमारा, उद्देश्य हमारा नहीं होना चाहिए। और ये जो लाइन है डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नस्ट, ये बाइबल में से ली गई है। बाइबल जो कि क्रिश्चियंस की एक होली बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है डस्ट दाउ आर्ट, दाउ मीन्स यू, आर्ट आर, रिटर्नेस्ट रिटर्न, कि तुम एक मिट्टी के समान हो, मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे, क्योंकि उनको दफनाया जाता है तो मिट्टी के अंदर वो चले जाते हैं कबर के नीचे, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन पोइट कहता है कि ये लाइन जब बाइबल में कही गई थी, दैट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वो आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया था। आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। बॉडी हमारी नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो अमर है। सो ये लाइन डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वो आत्मा के लिए नहीं कही गई थी। नॉट enjoyment and not sorrow is a destined end or way, but to act that each tomorrow find us farther than today। तो हमारे जीवन का गोल क्या है, पर्पस क्या है, हम क्यों जिएं और कैसे जिएं? तो उसका गोल ना तो केवल खुशी होना चाहिए कि केवल हम प्लेजर के लिए प्लेजर सीकर बन जाएं, खुशी को ही ढूंढते रहें, एंड नॉट सॉरो, और ना ये भी हो कि हम केवल दुख ही मनाते रह जाएं। लाइफ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एन्जॉयमेंट एंड सॉरो। दैट इज़ नॉट अ डेस्टिन एंड और वे, एंड मीन गोल और वे मीन हमारा जीवन जीने का तरीका। तो ना केवल एन्जॉयमेंट के पीछे भागना और ना केवल दुखी रहना, ये हमारे जीवन का गोल नहीं होना चाहिए। तो गोल होना क्या चाहिए? बट टू एक्ट, कि हम ऐसे एक्शन करें, ऐसे जिएं, दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर दैन टुडे, कि हमारा हर आने वाला कल हमें पिछले दिन से बेहतर पाए। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमें नई नई स्किल्स सीखनी चाहिए, हमें अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करनी चाहिए। जिस तरह से भी हम अपने आप को बेहतर बना पाएँ, दूसरों से अच्छे विचार हासिल करने चाहिए, तो हमारा जीवन ऐसा हो कि हर आने वाले कल में हम अपने पिछले वाले कल से अपने आप को बेहतर पाएँ। आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग, एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। इसमें पहले हम फ्यूनरल मार्च को समझ लेते हैं। जब आदमी मर जाता है तो उसके पीछे कुछ लोग उसके साथ साथ चलते हैं उसे ग्रेव तक पहुंचाने के लिए। तो उस समय क्रिश्चियंस में साथ साथ ड्रम्स भी बज रहे होते हैं, ढोलक की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन वो आवाज़ मफल्ड ड्रम्स, मफल्ड होता है कवर्ड, उन्हें किसी कपड़े से ढका होता है ताकि उनकी आवाज़ उतनी तेज़ी से ना आए, क्योंकि वो खुशी का मौका नहीं होता बल्कि गमगीन माहौल होता है। तो ऐसे टाइम में ड्रम्स को कवर किया जाता है उनकी आवाज़ को मध्यम बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर्ट यहाँ पर आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला, इसको सीखने में बहुत समय लगता है। आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग, फ्लीटिंग रनिंग अवे, समय भाग रहा है। दैट मीन हमारी लाइफ, ह्यूमन लाइफ बहुत शॉर्ट है, हमें बहुत थोड़ा समय जीवन मिला है। एंड आर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव, स्टाउट स्ट्रॉन्ग, ब्रेव बहादुर, हमारे दिल कितने ही मजबूत, कितने ही बहादुर क्यों ना हों, स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। तो जिस तरह से मफल ड्रम्स के साथ, फ्यूनरल मार्च के साथ एक डेड बॉडी अपनी ग्रेव की तरफ आगे बढ़ती है, उसी तरह से जैसे जैसे हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है, आगे बढ़ती है, तो हमें इस बात का एहसास होता रहता है कि हमारी डेथ और पास आती जा रही है। सो वी ऑल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ डेथ। लेकिन होना क्या चाहिए, जितना भी हमारे पास समय है, चाहे वो शॉर्ट है, उसमें हमें क्या करना है, वो उसने नेक्स्ट स्टैंजा में बताया है। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like the dumb driven cattle,
बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। तो ये पोएम बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है। इसमें पोएम ने हमें प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की, बहादुरी से हर संघर्ष का सामना करने की। तो इस स्टेंजा में क्या कंपैरिजन किया गया है? वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार को कंपेयर किया गया है बैटल फील्ड के साथ, युद्ध के मैदान के साथ इस संसार को कंपेयर किया गया है। तो इसको हम बोलते हैं मेटाफर। सिमिली और मेटाफर दो टर्म्स हैं जब हम पोइट्री में कंपैरिजन करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों में ही कंपैरिजन किया है, तुलना की है, लेकिन एक एग्जांपल दूँ कि मान लीजिए एक सुंदर लड़की, उसकी हम गुलाब के फूल के साथ तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसके दो मेथड हैं। एक तो हम कह सकते हैं शी इज़ लाइक अ रेड रोज़, वो एक सुंदर गुलाब की तरह है, दिस इज़ कॉल्ड सिमिली। लेकिन अगर हम ये कहें शी इज़ रेड रोज़, वो ही गुलाब है, तो उसको हम बोलते हैं मेटाफर। तो उसमें क्या है? टोटल आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर भी मेटाफर का यूज़ हुआ है। मेटाफर क्या है? टाइम हैज़ बिन कंपेयर्ड टू फील्ड ऑफ बैटल, जब वर्ल्ड हैज़ बिन कंपेयर्ड टू फील्ड ऑफ बैटल, और जो ह्यूमन बींग्स हैं दे हैव बिन कंपेयर्ड टू द सोल्जर्स। और विवेक क्या होता है? सोल्जर्स जब लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो थोड़ी देर रहने के लिए टेम्परेरीली टेंट का एक रहने की जगह बना लेते हैं, उसको कैंप बोल सकते हैं। तो उनका जो टेम्पररी कैंप होता है दैट इज़ कॉल्ड बिविवेक। अब बिविवेक ऑफ लाइफ क्या है? लाइफ को कंपेयर किया बैटल फील्ड के साथ, लड़ाई के मैदान के साथ। तो ह्यूमन बींग्स जिनकी लाइफ हमने कहा कि टेम्पररी है, उनका स्टे यहाँ पर टेम्पररी है, बहुत थोड़े समय के लिए वो धरती पर आए हैं, तो उसको कंपेयर किया है उनकी लाइफ को बिविवेक के साथ। तो जिस तरह से लड़ाई के मैदान में अलग अलग तरह के सोल्जर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो लीड करते हैं, जो हीरो कहलाते हैं, और दूसरे होते हैं जो केवल फॉलो करते हैं ऑर्डर्स को, जो भी उनको ऑर्डर दे दिए बिना कुछ कहे वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें भी कहता है कि आपको ह्यूमन बींग्स को अपने जीवन रूपी जो लड़ाई है, जो जीवन रूपी जो संघर्ष है, उसमें कैसे रहना है? लाइक अ हीरो इन द स्ट्राइफ, ना कि लाइक द डम ड्रिवन कैटल। कैटल होते हैं पशु, भेड़ बकरियाँ। डम गूंगा, जो कुछ ना बोले। ड्रिवन, जिसको हाँका जा सके। तो भेड़ बकरियों को उनका मालिक जिस तरफ भी डंडा दिखाता है वो आगे बढ़ जाती हैं बिना कुछ कहे। तो ह्यूमन बींग्स दे शुड एक्ट लाइक हीरोज़, नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल। Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present, heart within and God overhead. इस स्टैंजा में पोइट ने एक और पॉइंट दिया है that we should act in the present. वर्तमान में जियो। Trust no future, however pleasant. कितना भी सुहावना फ्यूचर क्यों ना हो, उसमें विश्वास मत करो, क्योंकि फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो आपको नहीं मालूम कि अभी आप कितना भी उसको अच्छा मान के चल रहे हों, वो उतना अच्छा होगा या नहीं होगा। लेट द डेड पास्ट बैरी इट्स डेड। बैरी, दफनाना। पास्ट इज़ डेड, पास्ट समय भूतकाल जा चुका है। यू कैन नेवर चेंज योर पास्ट। तो उसके बारे में कुछ लोग सोचते रहते हैं और वो प्रेजेंट में भी फोकस नहीं कर पाते। तो अपनी पुराने मुर्दों को दबा दो, दफना दो, पुरानी यादों को दफना दो। अगर वो नेगेटिव हैं तो उनके बारे में मत सोचते रहो। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, और वर्तमान में जियो। कैसे जियो? हार्ट विद इन, पूरे दिल से। केवल ऊपरी तौर पर कोई काम करने का दिखावा मत करो, बल्कि जो भी काम करो उसे पूरे दिल की गहराई से करो। एंड गॉड ओवरहेड, और भगवान पर विश्वास रखते हुए वो काम करो। You must act wholeheartedly with full faith in God, and you should act in the present. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us
फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। इसमें एक और मेटाफर, टाइम का कंपैरिजन सैंड के साथ। सैंड होती है रेत, तो जब कोई व्यक्ति रेत पर चलता है तो उसके पाँव के निशान, जिसको फुटप्रिंट्स कहा जाता है, जब पद चिन्ह कहा जाता है, वो उस रेत पर अंकित हो जाते हैं। तो इस समय रूपी रेत पर आप ऐसे चलो कि डिपार्टिंग मीन इस दुनिया से जब आप विदा लो, लीव बिहाइंड अस, तो हम अपने पीछे छोड़ जाएं कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स समय रूपी रेत पर। उसको आगे नेक्स्ट स्टैंजा में बताया है इसके बारे में, लेकिन पहले ये लाइंस कर लेते हैं। लाइज ऑफ ग्रेट मैन, महान व्यक्ति जो पास्ट में हुए हैं, उनकी जीवनी जब हम देखते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या हमें विचार दिए, दे ऑल रिमाइंड अस, उनसे हमें इस बात की याद आती है। वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम, सबलाइम मीन उच्च कोटि का, उत्तम, कि हम भी अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस, और जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए अपने पीछे छोड़ सकते हैं। फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, समय रूपी रेत पर अपने पाँव के निशान। तो इस स्टैंजा में भी वन मोर मेटाफर इज गिवन, सैंड हैज़ बिन कंपेयर्ड टू टाइम। उसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट पैराग्राफ, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. Solemn, serious, मेन होता है सी या समुद्र। तो फुटप्रिंट्स कैसे, क्योंकि रेत का उसने एक एग्जाम्पल लिया था, तो उसी के साथ साथ समुद्र को कंपेयर किया उसने लाइफ के साथ, कि हमारे फुटप्रिंट्स इसलिए वहाँ छोड़ जाएं ताकि शायद कोई ऐसा व्यक्ति, कोई और व्यक्ति, सेलिंग ओवर लाइफ सॉलम मेन, जो जीवन रूपी समुद्र में सेल कर रहा हो। सेल करना, जहाज़ में, समुद्री जहाज़ में यात्रा करना। तो जहाज़ में यात्रा करते हुए हो सकता है कि उसका जहाज़ तबाह हो गया हो। शिपरेक्ट, शिपरेक्ट मीन जिसका जहाज़ तबाह हो चुका हो। फोरलोन, लोनली या अकेला, ब्रदर कोई भी व्यक्ति, हमारा भाई, सीइंग उन फुटप्रिंट्स को देखकर, शैल टेक हार्ट अगेन, तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ के जीवन में, अपनी लाइफ रूपी समुद्र में यात्रा कर रहा हो और अकेला पड़ गया हो, हतोत्साहित हो गया हो, और हो सकता है हमारे फुटप्रिंट्स को देखकर उसके अंदर जीने की तमन्ना जाग उठे, उसके अंदर फिर से करेज, हौसला, हिम्मत आगे बढ़ने की आ जाए। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारी डेथ के बाद भी दैट शुड बी हेल्पफुल टू द ह्यूमैनिटी। तो हम ऐसे फुटप्रिंट छोड़ जाएं, दैट परहैप्स अनदर, कि शायद कोई और व्यक्ति, सेलिंग ओवर लाइफ सॉलम मेन, जो समुद्र रूपी, जीवन रूपी समुद्र जो है उसमें यात्रा कर रहा हो, अकेला पड़ गया हो, उसका जहाज़ तबाह हो चुका हो, जब वो उन फुटप्रिंट्स को देखेगा तो उसे फिर से हिम्मत आएगी। तो इसमें इस स्टैंजा में वन मोर मेटाफर हैज़ बिन गिवन, लाइफ हैज़ बिन कंपेयर टू द सॉलम मेन, मेन मीन सी। तो ऐसी हमारी लाइफ होनी चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। तो आओ, ये सब कुछ जानकर, सभी को प्रेरणा देने के बाद पोइट कहता है, आओ फिर हम क्या करें, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। अप मीन हम उठें, और डूइंग मीन एक्शन शुरू कर दें, कार्य शुरू कर दें, उसी डायरेक्शन में, उन्हीं लाइंस पर जो उसने पिछले स्टैंजाज में एक्सप्लेन किया है। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, फेट मीन हमारे एक्शन का रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है हमें उसमें सफलता मिले, हो सकता है हम असफल हो जाएं, सक्सेस ना मिले, लेकिन वी शुड बी रेडी फॉर एनी फेट। स्टिल अचीविंग, फिर भी हम अपना काम करते रहें। अचीव होता है किसी चीज़ को हासिल करना। स्टिल परसुइंग, परसू होता है अपने काम को फॉलो करना।
तो हम चाहे हमें उसमें सफलता मिले या असफलता, हम अपने काम को करते रहें। कभी हम सफल हों, कभी हम उसको फॉलो करें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेबर मीन टू वर्क हार्ड। सख्त मेहनत करना सीखें और उसका रिज़ल्ट क्या आएगा उसके इंतज़ार करना सीखें। सो दैट शुड बी द स्टाइल ऑफ लाइफ वी शुड लीड, and we should not follow only that philosophy which says that life is a mere dream, life is useless, so there is nothing in life to be done. On the opposite side, the poet inspires human beings to lead in the present, to act in the present, and lead a very, very meaningful life. And he has given so many metaphors to explain his point. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।